हेलो एंड वेलकम टू जेके प्लस। देखो, हमने कुछ टाइम से मुझे पता कि वीडियोस नहीं डाले हैं क्योंकि मैं भी थोड़ा बिजी था। बट आगे से आपके जो रेगुलर वीडियोस हैं वो आएंगे। और आपको पता है कि अभी तक आपने ट्रिग्नोमेट्री हमने स्टार्ट की थी और इसमें आपने कुछ फार्मूलाज पढ़े थे, आइडेंटिटीज पढ़ी थी, रेशोज पढ़े थे, क्वाड्रेंट रूल पढ़ा था, है ना। और उसके बाद फिर हमने इसके कुछ क्वेश्चंस स्टार्ट किए थे, क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की थी और वही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, जब तक ये अच्छे से ये आपका कंप्लीट नहीं हो जाता। ओके, और जब तक मेरे को तसल्ली नहीं हो जाती कि मैंने आपको सब टाइप के क्वेश्चंस करवा दिए हैं, तब तक आपकी ये सीरीज चलती रहेगी। कम से कम 4-5 वीडियोस इसमें और आएंगी। और जो भी इन वीडियोस को भी देख लेगा और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेगा, समझ लो उसको ट्रिग्नोमेट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, देखिए, आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कल मैं दोबारा वीडियो लाऊंगा यहाँ शाम को दोबारा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको मैंने पहले सॉल्व किया हुआ है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक सेकंड। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, लिख नहीं रहा, ये क्या हो गया, एक सेकंड रुको ये ना। हाँ अब ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि साइन 25 कॉस 35 प्लस कॉस 25 साइन 35 की वैल्यू क्या होगी। देखो आपको, मैंने जब ये इसका जो आपको एक टेबल पढ़ाया था 30 45 60, शायद आपको याद होगा। उसमें कहीं पे भी आपने ना 25 का वैल्यू पता लिखा था मैंने, ना 35 का वैल्यू लिखा था। ओके, सो वहाँ पे कहीं पे भी 25 35 कोई वैल्यू नहीं थी। वहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू थी, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 60 या 90 या 180, है ना। सो ये जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ना, जिसमें साइन कॉस लिखा होगा, फिर प्लस कॉस साइन लिखा हो, और आप देखेंगे कि यहाँ पे साइन के साथ 25 है, पर यही 25 इधर कॉस के साथ है, यहाँ पे कॉस के साथ 35 है और यही 35 यहाँ पे साइन के साथ है। मीन्स अदला बदली हो गई है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि साइन के साथ क्या है, ए, यही ए कहाँ पे लग गया, कॉस के साथ। कॉस के साथ क्या है, बी, और यही क्या लग गया, साइन के साथ। ओके, सो इनका आपने ध्यान रखना है और यहाँ पे ये फार्मूला लगेगा। और मैंने आपको बताया था कि फार्मूलास अगर मैं सब पहले करवा दूंगा तो उसका फ़ायदा नहीं है। जिस हिसाब से क्वेश्चंस आएंगे उस हिसाब के आपको फार्मूलास मैं साथ साथ में करवाऊंगा। ओके, इधर आपको पता लग गया कि कौन सा फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पे जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो ये जो टर्म लिखी हुई हैं ये इसके साथ रिसेंबल कर रही है। और ये किसके बराबर है, यहाँ पे साइन ए प्लस बी। मीन्स ए क्या है 25, बी क्या है 35। सो ए की जगह आएगा 25, बी की जगह आएगा 35। इनको जब आप प्लस करेंगे तो ये आएगा साइन 60। साइन 60 की वैल्यू हमें पता है, वो होती है √3/2, और हेयर इज आंसर √3/2। ओके, सो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, तभी आके ये अच्छे से आपको समझ आएगा। हाँ जी, नेक्स्ट सवाल है ये वाला। क्या लिखा हुआ है इसमें, इवेल्युएट 3tan 25 डिग्री प्लस tan 35 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री प्लस tan 55 डिग्री प्लस tan 65 डिग्री। देखो इसमें से बस आपको ए की वैल्यू पता है tan 45 की, और ये मैंने बताया था टेबल में, ये कितनी होती है 1। ओके, अब उसके बाद ना tan 25 की पता है, ना tan 35, ना tan 55, ना tan 65। अब इसमें क्या किया जाए, देखो इसमें मैंने क्या किया है कि जो 35 था ना ये वाला, इसको मैंने लिख दिया 90 - 55, और ये जो 65 था इसको मैंने लिख दिया 90 - 25। अब ऐसा क्यों किया ये भी पता लग जाएगा। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 90 पे tan चेंज होगा, तो tan किस में बन जाएगा, कॉट में। और यहाँ पे भी tan किस में बन जाएगा, कॉट में। मेरे पास बन गया cot 25 और cot 55। यहाँ पे लिखा हुआ tan 25 और tan 55। आपको पता है कि cot और tan क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल। सो tan 55 और cot 55 कैंसिल हो सकते हैं, और cot 25 और tan 25 भी कैंसिल हो सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। ओके, याद रखना tan और cot आपस में कैंसिल होते हैं। ओके, सो यहाँ पे क्या आएगा, आपके पास बचा सिर्फ tan 45, और tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1। 1 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे
करेंगे तो क्या आएगा 3। सो आंसर आएगा यहाँ पे आपका 3। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल बिल्कुल आसान है, ये भी मैंने आपको करवाया हुआ है कि आपको साइन 60 का वैल्यू पता है, याद करो टेबल। तो साइन 60 का वैल्यू आपको पता है, वो होता है √3/2। और कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2। और इन दोनों को क्या किया गया है, इन दोनों को किया गया मल्टीप्लाई, क्योंकि बीच में जब कुछ ना प्लस लिखा है ना माइनस लिखा है तो यहाँ पे क्या होगा मल्टीप्लाई। मीन्स इन दोनों टर्म्स को हम क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई। मीन्स √3/2 मल्टीप्लाई 1/2 इज इक्वल्स टू √3/4। सो √3/4 हियर इज द आंसर। ओके, देखो जब भी आपको क्वेश्चन में जैसे 0 डिग्री आ जाए, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो इसकी आपको वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, क्योंकि ये मैंने करवाई हुई हैं। और अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे, वैसे ये तो बिल्कुल आसान है और ये ऐसे ही आएंगे JKSSB में, कोई ज़्यादा टफ नहीं पूछेंगे वो। तो आपको क्या करना है कि ये वैल्यूज़ आपको जहन में रखनी है, आपको याद रखनी है, और उसके ऊपर ही आपके क्वेश्चंस डायरेक्ट सॉल्व हो जाएंगे। ओके, चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कि नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान है। इसमें भी क्या किया गया कि साइन 30 लिखा हुआ है, कॉस 60 लिखा हुआ है, कॉट 30 लिखा हुआ है। इन सभी की वैल्यूज़ आपको करवाई गई हैं। आपने टेबल जो मैंने आपको एक पिछली वीडियोस में टेबल करवाया था वो आपने याद रखना है। देखो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। सो साइन ये लिखा क्या है यहाँ पे कि सॉल्व इसको पूरे को करना है और आपको बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। लिखा है 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 3/4 कॉट स्क्वायर 30। आपने क्या करना है कि साइन 30 की यहाँ वैल्यू पुट कीजिए, कॉस 60 की वैल्यू पुट कीजिए और कॉट 30 की वैल्यू पुट कीजिए और आपका आंसर निकल जाएगा। देखो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, पर यहाँ पे क्या है स्क्वायर है। सो यहाँ पे आएगा 2, ये आ गया 2 मल्टीप्लाई 1/2 का होल स्क्वायर। फिर क्या लिखा है प्लस, यहाँ पे लिखा है प्लस कॉस 60 का वैल्यू भी क्या होता है, कॉस 60 का वैल्यू भी होता है 1/2। सो कॉस 60 की जगह आ जाएगा 1/2। यहाँ पे स्केल लिखा था तो स्केल लगा दिया, फिर माइनस माइनस लगाया 3/4 कॉट 30 डिग्री। देखो tan 30 का आपको मैंने वैल्यू बताया हुआ कि tan 30 का वैल्यू क्या होता है, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, है ना। तो कॉट 30 जो क्या होगा, कॉट 30 हमेशा tan का रेसिप्रोकल होता है। अगर tan 30 का वैल्यू 1/√3 है तो कॉट 30 का होना चाहिए, एक सेकेंड, तो कॉट 30 का होना चाहिए √3। सो यही कॉट 30 की जगह मैंने क्या लिखा हुआ है √3। यहाँ पे स्केयर था तो स्केयर लगा दिया। अब क्या आएगा 2 × 1/2 का स्केयर, 1/2 का स्केयर इज 1/4, 1/2 का स्केयर इज 1/4, √3 का स्केयर इज 3। ओके, और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, एक सेकंड में थोड़ा गंद पड़ गया था, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे ये 2 इसको काटेगा, क्या बनेगा यहाँ पे 1/2, ये 1/4 ही रहेगा। 3 × 3 क्या होता है 9 होता है, क्योंकि बीच में क्या लगा है मल्टीप्लाई। सो ये आपके पास टर्म बनी। अब आपने यहाँ पे एलसीएम लिया, इसको एक ही बार लिखा, और 1 - 9 क्या होता है -8। -8 क्यों आया, क्योंकि इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है 9, 9 के आगे क्या है माइनस, सो यहाँ पे माइनस आएगा। ओके, उसके बाद क्या किया आपने, इसको और इसको कैंसिल किया, 4 और 8 को, 4 × 2 क्या होता है 8। सो यहाँ पे ये वाली टर्म आ गई। अब ये और ये मल्टीप्लाई होते हैं ना, ऐसे हम पढ़ते हैं। सो 2 × 2 4, 1 - 4/2, सो 1 - 4 इज -3/2। सो आंसर आ गया -3/2। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल भी बिल्कुल ही आसान है, और इस टाइप के क्वेश्चंस ना, एक सेकेंड, इस टाइप के क्वेश्चंस जो है ना वो आपको आ सकते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है। ठीक है, इस टाइप के आपको आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। ये वाले लिखा क्या है, cos 1 cos 1 मल्टीप्लाई cos 2 मल्टीप्लाई cos 3 so on अप टू cos 90, cos 89 और cos 90। आपको एक चीज़ पता है कि cos 90 का वैल्यू होता है 0, और 0 को जब आप जिससे भी मल्टीप्लाई करो वो क्या बन जाएगा 0। दैट्स वाई यहाँ पे आंसर क्या है सिंपली 0। ओके, सो ये हमने जो कुछ क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है।
और यही आपने देखने हैं, और इसी टाइप के क्वेश्चंस जो हैं आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। ओके, तो थोड़े और क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। ये लेकिन ये थोड़ा सा उल्टा है, ये क्या लिखा हुआ है, रुको, ओहो, रुको 2 मिनट, 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको, इसको सीधा करना पड़ेगा। कैसे होगा सीधा ये? अ, चलो अभी आप इतने ही रखो जितने मैंने करवाए हैं, ठीक है। बाकी भी मैं आपको वो करवा दूंगा। ये अभी कुछ स्क्रीन में कुछ गड़बड़ आ रही है। अभी ये 5 क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, देखिए, और आपकी कंसेप्ट्स ऐसा ऐसा क्लियर होंगे। ओके, बाकी वो जो और क्वेश्चंस है वो उसकी वीडियोस भी मैं आज ही डालूंगा। और जो इस चैनल पे पहली बार आए हैं वो उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी करो। ओके, ताकि सभी का फ़ायदा हो। ओके, थैंक यू।